नमस्कार, ज्ञान विविध चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल के बारे में बताऊंगी। आर्टिकल्स किसे कहते हैं? आर्टिकल एन तथा दी को कहते हैं। एन को इंडेफिनेट आर्टिकल तथा द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। एन का शाब्दिक अर्थ एक या कोई होता है, किंतु द का कोई अर्थ नहीं होता। आर्टिकल नाउन को डेफिनेट निश्चित या इंडेफिनेट अनिश्चित बनाने में मदद करते हैं। यूज़ ऑफ एन, और एन का यूज़ कैसे करते हैं? एन के प्रयोग में किसी शब्द का रिटन फॉर्म नहीं बल्कि स्पोकन फॉर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन बॉय, टॉय, काउ, टेल, हंटर, टाइगर, ऑरेंज ट्री इत्यादि के पहले होता है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कॉन्सोनेंट से हो, बी, सी, डी, एफ, जी, एच इत्यादि से शुरू हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। अ बॉय, अ कैट, अ डॉग, अ फैन, अ गर्ल, अ हैन। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल: एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। जैसा कि पहले बताया गया कि रिटन फॉर्म से स्पोकन फॉर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे एच प्रोनाउंस, उच्चारित एच। अ हीरो में हीरो रिटन फॉर्म में भी कॉन्सोनेंट है और स्पोकन फॉर्म में भी कॉन्सोनेंट है। बट एन आवर में एच साइलेंट होने की वजह से इसे आवर स्पोकन फॉर्म आवर पढ़ा जाता है। तो आवर वोवेल साउंड हो गया, इसलिए आवर के आगे एन लगेगा। उसी तरह अ हेलीकॉप्टर, अ होटल, अ हिल, अ हस्बैंड, अ हिस्टोरिकल इवेंट, अ हम्बल मैन। ये सभी वर्ड कॉन्सोनेंट, रिटन फॉर्म में भी कॉन्सोनेंट है और स्पोकन फॉर्म में भी कॉन्सोनेंट है। और एन एयर, एन एरेज, एन ऑनर, एन ऑनोरियम, एन ऑनेस्ट मैन। इन वर्ड्स में रिटन फॉर्म तो कॉन्सोनेंट है बट स्पोकन फॉर्म वोवेल साउंड है, इसलिए इनके आगे एन लगा है। जब एच का रिटन फॉर्म कॉन्सोनेंट तथा स्पोकन फॉर्म भी कॉन्सोनेंट हो तो उसके आगे ए लगता है, लेकिन जब एच का रिटन फॉर्म कॉन्सोनेंट और स्पोकन फॉर्म वोवेल साउंड हो तो उसके आगे एन लगता है, क्योंकि उसमें एच साइलेंट होता है। आर्टिकल में ये या ये अथवा यू जैसे उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों से पहले ए का प्रयोग होता है। वह जैसे उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों के पहले भी ए का प्रयोग होता है। जैसे अ यूनियन, अ यू, अ ईयर, अ येल, अ यार्ड, अ यूलॉजी, अ यूरोपियन, अ यूथ, अ यंग मैन, अ येलो पेन, अ यूनिक थिंग, अ वन लेग्ड मैन, वन वे टिकट, वन रुपी नोट। इस तरह ये या ये तथा वह से शुरू होने वाले वर्ड के आगे ए का इस्तेमाल होता है। आर्टिकल ए एन में शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स का में भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे MSc, RTC, FIR, SDO।
जैसा कि पहले मैंने बताया कि यदि आर्टिकल में रिटन फॉर्म से ज़्यादा स्पोकन फॉर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो MSC में M का वोवेल साउंड हो गया AM, RTC में R का वोवेल साउंड हो गया AR, उसी तरह FIR का वोवेल साउंड AF, SDO का वोवेल साउंड AS। तो इन सभी के आगे N लगा क्योंकि उनका वोवेल उनका जो प्रोनाउंस्ड है वो वोवेल साउंड से है। ये सभी शॉर्ट फॉर्म शब्द रिटन फॉर्म में कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये वोवेल साउंड है, जैसे AM R AF AS से शुरू होते हैं, इसलिए इसके पहले N का प्रयोग हुआ है। आर्टिकल AN का प्रयोग नाउन से पहले होता है, बट प्रॉपर नाउन के आगे नहीं होता है। अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो AN का प्रयोग नहीं होता, जैसे दीज आर काउज, दीज आर अ काउज नहीं होता। हॉर्सेज आर एनिमल्स, हॉर्सेज आर एन एनिमल्स नहीं होता। उसी तरह एप्पल्स आर स्वीट्स, एन एप्पल आर स्वीट्स नहीं होता। अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो एन का प्रयोग नहीं होता, जैसे दिस इज मिल्क, दिस इज मिल्क, दिस इज अ मिल्क नहीं होता। एयर इज फ्रेश, एयर इज ए फ्रेश नहीं होता। अगर नाउन से पहले एग्जेक्टिव हो तो एग्जेक्टिव का प्रयोग एग्जेक्टिव से पहले होता, तो आर्टिकल का प्रयोग एग्जेक्टिव से पहले होता है। अगर नाउन के पहले एग्जेक्टिव तथा एग्जेक्टिव से पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले होता है, जैसे दिस इज अ टॉय। तो टॉय नाउन है तो उसके पहले ए आर्टिकल का यूज़ हुआ। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टॉय, टॉय नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है तो उसके आगे ए आर्टिकल का यूज़ हुआ है। उसी तरह दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टॉय, टॉय नाउन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव और वेरी एडवर्ब है तो एडवर्ब से पहले ए आर्टिकल का यूज़ हुआ है। अब हम जानेंगे यूज़ ऑफ द का प्रयोग कैसे किया जाता है। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में एक बार आता है तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है, जैसे आई बॉट अ बुक, द बुक इज कॉस्टली। तब पहली बार बुक आया तो उसके आगे ए आर्टिकल का यूज़ हुआ, लेकिन वही बुक दूसरी बार सेंटेंस में आया तो उसके आगे द का प्रयोग किया गया। सेकंड, ही हैज़ अ पेन, द पेन इज़ न्यू। पहली बार पेन का यूज़ पेन नाउन के रूप में आया तो उसके आगे ए का प्रयोग हुआ, लेकिन वही नाउन जब सेंटेंस में दोबारा आता है तो उसके आगे द का प्रयोग हुआ है। दिस इज़ एन एप्पल, द एप्पल इज़ स्वीट। पहली बार एप्पल सेंटेंस में आया तो उसके आगे एन का यूज़ हुआ और वही दूसरी बार आने से उसके आगे द का प्रयोग हुआ। दिस इज़, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का बोध हो तो ए एन या द का प्रयोग किया जाता है। ए एन का प्रयोग किया जाए या द का प्रयोग, इससे वाक्य में के अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे द काउ इज़ जेंटल, काउ गाय, पूरी गाय जाति का बोध होता है इसमें, तो इसमें द का प्रयोग भी हो सकता है। अ काउ इज़ जेंटल, ए आर्टिकल का भी यूज़ होता है। द स्नैक इज़ फियरफुल, द स्नैक इज़ फियरफुल। सुपरलेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग होता है, जैसे मोहन इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके आगे द का प्रयोग हुआ। मिस्टर शर्मा इज़ द रिचेस्ट मैन पर्सन इन द एरिया, तो
वाइसेस्ट पर्सन, वाइसेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो इसके आगे द का प्रयोग। प्रिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके आगे द का प्रयोग हो गया। सचिन इज द फास्टेस्ट बॉलर इन द टीम। फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह जब एग्जेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो तब उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द नीडी शुड बी हेल्प्ड, द ओल्ड शुड बी रेस्पेक्टेड, द रिच हेल्प्ड द पुअर, द वीक्ड मस्ट बी पनिश्ड। जब किसी वाक्य की बनावट नाउन ऑफ नाउन हो तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज कॉस्टली। 2 बार नाउन है इस सेंटेंस में और बीच में ऑफ आया है, तो पहला द गोल्ड नाउन, दूसरा अफ्रीका नाउन, तो इसीलिए गोल्ड के पहले द प्रयोग में लिया गया। आई लाइक द टी ऑफ दार्जिलिंग, इसमें भी टी और दार्जिलिंग के बीच में ऑफ आया है, तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह साइंटिफिक इन्वेंशन, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो इन्वेंशन किया गया है उनके आगे, उन सभी चीज़ों के आगे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बाइसिकल, द इंटरनेट। पार्ट्स ऑफ बॉडी के आगे भी द का इस्तेमाल होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। रेंज ऑफ माउंटेन्स, सभी माउंटेन्स रेंज के आगे द का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड के लिए भी द का प्रयोग होता है। रेंज ऑफ माउंटेन्स जैसे हिमालय, उसके आगे ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड के ग्रुप के आगे भी द लगाया जाता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जैसे द ताजमहल, द लाल किला। ऐसे ही रिलीजियस कम्युनिटी के बारे के लिए भी लगाया जाता है। धार्मिक समुदाय जैसे द हिंदू, द मुस्लिम्स। वैसे ही न्यूज़पेपर के आगे भी द लगाया जाता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल पार्टी के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस। वैसे ही संगठन के बारे में भी ऑर्गेनाइजेशन, उनके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। क्लब कमेटी के बारे में भी के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। ओशियन, जो हमारे सागर महासागर हैं, उनके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द हिंद महासागर। कैनल, नहरों के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह बे, जो खाड़ी होती है, बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, द का प्रयोग किया जाता है। शिप, जो होती है समुद्री जहाज़, जैसे द विक्रांत, उनके आगे द का प्रयोग किया जाता है। ट्रेन, जिन ट्रेनों के नाम दिए गए उनके आगे द का प्रयोग होता है। फाइटर प्लेन के आगे भी द का प्रयोग होता है। गवर्नमेंट, इनके आगे भी द का प्रयोग होता है। बैंक, द स्टेट बैंक। उसी तरह नेशनलिटी वर्ड के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द हिंदुस्तानी। ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में बताया, उनके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। अब
सामान्य अर्थ का बोध करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में जहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जैसे प्रॉपर नाउन खास व्यक्ति या स्थान का नाम, उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। करीम हेल्प्स मोहन, मोहन लिव्स इन अमेरिका, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री इन एशिया। भाषा, लैंग्वेज तथा सब्जेक्ट के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल टंग, गुजराती इज़ अ स्वीट टंग, मैथमेटिक्स इज़ इंटरेस्टिंग, आई एम लर्निंग फ्रेंच। दिन और महीनों के नाम के आगे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। September has 30 days, Sunday is a holiday, June is the hottest month, it is Monday today। आगे बीमारियों, डिजीज़ के नाम के आगे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, स्मॉल पॉक्स इज़ इन्फेक्शियस, cholera is a dangerous, polio must be uprooted, but महामारी एपिडेमिक डिजीज़ जैसे प्लेग है, गॉट है, मेसल्स है, मम्स है, इत्यादि बीमारियों के आगे द का प्रयोग होता है। फेस्टिवल्स और सीजन्स, ऋतुओं के नाम के आगे आर्टिकल नहीं होता है, जैसे दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस। आई शैल गो टू शिमला इन समर, रेनी सीजन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फार्मर, विंटर इज़ प्लेजेंट सीजन। खेलकूद, गेम्स ऑफ स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे आई प्ले फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो। पॉजेसिव एग्जेक्टिव, माई, अवर, योर, हीज, हर, देयर एंड इट्स तथा नाउन्स इन पॉजेसिव केस, राम्स, काउज, गर्ल्स, बॉयज, इज के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे दिस इज माई बुक, दैट इज योर हाउस, दिस इज राम्स पेन, दैट इज काउज टेल। फिर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे काउज गिव्स मिल्क, डॉग्स आर faithful, tigers are fearful, childrens are naughty। अब जैसे आइडम्स होते हैं, ऐसे नाउन जिनका प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया हो, उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे मैन इज मॉर्टल, टाइम इज मनी, हेल्थ इज वेल्थ, वाटर इज लाइफ, वुमेन इज मेंस मेट। ऐसे नाउन्स के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आज के लिए इतना ही आर्टिकल के बारे में बताया गया है।